सुप्रभात बच्चों। आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़ी ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कविता खिड़की मेरे कमरे की, जिसके लेखक श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी हैं, कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखवाई थी और इसी व्याख्या को गृह कार्य में करने के लिए दिया था। आपने कर लिया होगा। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। शब्द है झकोरे। झकोरे शब्द का अर्थ होता है हवा के झोंके। दूसरा है सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है खुशबू, महक। तीसरा शब्द है नूतन। नूतन का अर्थ होता है नई। चौथा शब्द है उमंग। उमंग का अर्थ होता है जोश। पांचवा शब्द है सुखद। सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाली। सुख देने वाली। इसके बाद है बच्चों एकांकीपन। शब्द क्या है हमारे पास? शब्द है एकाकीपन। एकाकीपन का अर्थ होता है एकाकीपन का अर्थ है अकेलापन। अकेलापन। सातवां शब्द है आपका दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। फिर आठवां शब्द है आपका पाती। पाती का अर्थ होता है चिट्ठी।
पाती का अर्थ होता है चिट्ठी। 9वां शब्द आपका है क्षितिज। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपके शब्दार्थ हैं। वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, यह थे आपके शब्दार्थ। हिंदी साहित्य पाठ 5 खिड़की मेरे कमरे की। शब्दार्थ। शब्द अर्थ झकोरे, हवा के झोंके, सौरभ, खुशबू, महक, नूतन, नई, उमंग, जोश, सुखद, सुख देने वाली, एकाकीपन, अकेलापन, दृष्टि, नजर, पाती, चिट्ठी, क्षितिज, वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते प्रतीत होते हैं। बच्चों, इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों, अपनी कॉपी खोलिए और प्रश्न को उतारिए और इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न है, यदि कवि के कमरे की खिड़की न होती तो क्या होता?
बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है यदि कवि के कमरे की खिड़की ना होती तो नंबर 1, कमरे में हवा के झोंके ना आते। नंबर 2, अंधेरा होता। नंबर 3, अकेलापन लगता और घबराहट होती। नंबर 4, ताजगी ना मिलती। बच्चों, यदि कवि के कमरे की खिड़की ना होती तो क्या होता? उत्तर, यदि कवि के कमरे की खिड़की ना होती तो नंबर 1, कमरे में हवा के झोंके ना आते। नंबर 2, अंधेरा होता। नंबर 3, अकेलापन लगता और घबराहट होती। नंबर 4, ताजगी ना मिलती। चिड़ियों के मीठे स्वर सुनाई नहीं देते। मौसम बदलने की सूचना नहीं
मिलती। कवि की खिड़की नाम की कोई सहेली नहीं होती। कवि को जो उपहार खिड़की रूपी उनकी सहेली देती है, वह उपहार उन्हें नहीं मिलते। आइए बच्चों उत्तर को पढ़ते हैं। चिड़ियों के मीठे स्वर सुनाई नहीं देते, मौसम बदलने की सूचना नहीं मिलती। कवि की खिड़की नाम की कोई सहेली नहीं होती। कवि को जो उपहार खिड़की रूपी उनकी सहेली देती है, वह उपहार उन्हें नहीं मिलते। बच्चों प्रश्न का उत्तर और शब्दार्थ आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। अब पुस्तक में गृह कार्य देखते हैं। पुस्तक में दिए गए गृह कार्य को देखते हैं। वह गृह कार्य आपको पुस्तक में ही करना है। बच्चों पुस्तक का गृह कार्य कुछ इस प्रकार है। पेज नंबर 44 पर आपका है प्रश्न नंबर 4। इन संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों आप संज्ञा शब्द पढ़ चुके हैं, तो इसमें संज्ञा शब्द दिए गए हैं खिड़की, उमंग, सहेली। इन 3 संज्ञा शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पेज नंबर 42 पेज नंबर 42 पर है आपका प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पुस्तक में ही लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। तो आपको कुछ शब्दों में उत्तर लिखना है।
प्रश्न है, खिड़की कैसे दृश्य दिखाती है? उत्तर, सुखद, सुख देने वाले। दूसरा प्रश्न है, सदा सहेली सी कौन मुस्काती है? उत्तर, खिड़की। ग, खिड़की मौसम की पाती कहाँ से लाती है? उत्तर, आसमान से। अब बच्चों पेज नंबर 43 खोलिए। इसमें प्रश्न नंबर 3, कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, खिड़की रोज सुबह क्या करती है? उत्तर, खिड़की रोज सुबह प्रभाती गाती है। ख, कवि ने खिड़की को सहेली क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने खिड़की को सहेली इसलिए कहा है क्योंकि वह उन्हें ताज़ी हवा देती है, शुद्ध वायु देती है, रोशनी देती है, प्रकाश देती है और प्राकृतिक दृश्य तथा मौसम के आने की सूचना भी खिड़की के द्वारा ही कवि को मिलती है, इसलिए कवि ने खिड़की को अपनी सहेली कहा है। ग, खिड़की कवि की थकान कैसे दूर करती है? उत्तर, खिड़की कवि की थकान शुद्ध वायु, ताज़ी हवा देकर दूर करती है। तो बच्चों आपको प्रश्न 3 के क, ख, ग प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। अब व्याकरण से संबंधित पुस्तक गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, इसमें शब्द दिए हुए हैं बच्चों, सौरभ, मधुरिम, उदास, सहेली। इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। सौरभ शब्द का वर्ण विच्छेद ये ब्लू रंग से नीले रंग के अक्षरों से किया गया है। यह उदाहरण है, इसको देखकर ही अन्य शब्दों के भी आपको वर्ण विच्छेद करने हैं, जैसे स प्लस औ प्लस रा प्लस आ प्लस भा प्लस आ, तो हो गया सौरभ। इसी प्रकार मधुरिम मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। सबसे पहले म शब्द है, म प्लस आ प्लस धा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस रा प्लस आ प्लस माँ प्लस आ, तो हो जाएगा मधुरिम। बच्चों इसी प्रकार आपको मधुरिम, उदास और सहेली शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। अब हम क्रिया पढ़ चुके हैं। क्रिया से संबंधित प्रश्न 3 है। इन पंक्तियों में आई क्रियाओं को चुनकर लिखिए। पंक्तियां पढ़ते हैं। ठंडे पवन झकोरे लाती, लाती यहाँ ब्लू से लिखा हुआ है, यह क्रिया है। पर्दे का आंचल लहराती, लहराती क्रिया है, आपको यहाँ लिखना है, पुस्तक में यहाँ लिखना है। तब चुपके से पास बुलाती, बुलाती शब्द भी क्रिया है, आपको यहाँ लिखना है। सुखद दृश्य मुझको दिखलाती, दिखलाती शब्द भी क्रिया है, आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों ये था आपका आज का पुस्तक का गृह कार्य।